अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब हमारा आता है कंडीशन फॉर्मेटिंग। अब ये क्या होती है, कोई अगर बताना चाहे आपने। हाँ जी। हाँ, सिलेक्ट कर लो ना उतना एरिया। हाँ, उसके लिए आप क्या करोगे, देखो, अभी जैसे मैंने यहाँ पे अनहाइड किया था ना, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे सिलेक्ट कर रहे हो ना इतने एरिया को, इतने को कर लो बेशक, कंट्रोल 1 करके। अभी प्रोटेक्शन लगी हुई है एक second, इसको हटा देते। यार अभी, यार ये देखो ना तुम लोग, यहाँ पे लगा है कुछ, तो यहाँ पे ही तो लगा हुआ है। ये मैंने एक ही सेल को तो सिलेक्ट करा था, आपने नोटिस नहीं करा ना यहाँ पे। फॉर्मूला बार में देखो, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्लिक करने पे, यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने सिंगल सो, सेल सेलेक्ट करी है। सो इसको हटाने के लिए भी सेम वही प्रोसीजर करना पड़ेगा, रिमूव बिल्कुल, किया अपने फाइल लगाने में के जाओ, इन्फो में जाओ, प्रोडक्ट में जाओ, प्रोडक्ट करंट शीट पे जाओ और पासवर्ड डाल के हटा दो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और यहाँ पे आके जो ये हिडन है ना, इस पे क्लिक करना पड़ेगा, कंट्रोल 1। दो ऑप्शन है बता दूं, या तो आप राइट क्लिक कर दो, राइट क्लिक करके एक फॉर्मेट सेल आता है, आ गया, ये रहा, इस पे चले जाओ, यही विंडो ओपन होगी, या कंट्रोल 1 कर दो, तो भी यही आएगा ना, ये विंडो आ जाएगी बंद तो। जी, ये इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लो ना, कर सकते डी और ए और डी, कंट्रोल इसको सिलेक्ट कर लो, अब कंट्रोल प्रेस करके रखो, डी पे कर लो, ठीक है। लेकिन हाइड करने के लिए ना पहले ये, जब ये सिलेक्ट करोगे ना डेटा, कंट्रोल 1 पे जाके ना, यहाँ पर जाके इसको हिडन कर लेना एक बार, उसके बाद पासवर्ड लगाओ। हिडन तो करना ही पड़ेगा दोस्त, ताकि वो दिखे भी ना, और प्रोटेक्शन भी लग जाए। मे भी हो सकता है आपके थ्रू में कोई फॉर्मूला लग, है ना। ठीक है, अब हम आते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में। तो इसके बारे में कोई बताना चाहे, क्या होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग, कभी पढ़ा हो यूज करो हो? बताओ। हाँ, फॉर्मेट थोड़ी करते हैं तेज जैसे कलर वलर चेंज हो जाएगा, अगर प्राइस किसी का लो हो कहीं ज्यादा हो तो अपने आप यही कह ग्रीन हो रहे जाता है। हैं। और थोड़ा बहुत यूज किया है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए। मतलब क्या है, चलो आप तो उसके अंदर जा रहे हो डीपली, मतलब क्या कंडीशन फॉर्मेटिंग है, मैं वो पूछ रहा था, मतलब बता दो मुझे। सर मतलब नाम से ही है सर, कंडीशन विथ फॉर्मेट, फॉर्मेट चेंज हो जाए कंडीशन के हिसाब से, सिंपल, ये मतलब है फॉर्मेट, उसका। फॉर्मेट चेंज हो जाए। हाँ, फॉर्मेट इन द ठीक सेंस जैसे सर किसी टेबल का फॉर्मेट है सर, अगर दो कलर में कलर वलर अपने आप चेंज हो जाए कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, जो हम सेट तो करेंगे। सिंपल शब्दों में, अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें ना, तो हम इसको बोलेंगे हाईलाइट करना, ओके सर। यानी किसी एक पर्टिकुलर सेल को हाईलाइट करना। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो इंटरव्यू, मतलब ये आपसे पूछ रहा था कि आपको पता नहीं पता, कल को कोई आपका इंटरव्यू लेता है और पूछता है कि बताओ कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या है, तो आप बोल सकते, ये मत बोलना कि फॉर्मूले, ये मत बोलना, बोलना था किसी भी पर्टिकुलर सेल को हाईलाइट करवाओ। क्योंकि आप क्या करोगे, जब भी कोई फॉर्मेटिंग लगाओगे तो किसी चीज को हाईलाइट तो कर रहे हो, कलरिंग कर रहे हो ना उस पे, वही तो है। तो आप ये ना बोलोगे फॉर्मूला लगा रहे हो आप ये नहीं बोलोगे ना, आप बोलोगे कि हम किसी भी सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। अब वो जो हाईलाइट होगा वो होगा कंडीशन बेस्ड, हम उस पर कंडीशन लगा सकते हैं। अब ये ऑप्शन कहाँ पर आता है देख लो। और उससे पहले एक बात बता दूं, अपना एक्सेल 2016 कर लो, नहीं तो बहुत सारे ऑप्शन है जो मेरे एक्सेल में वो आपको नहीं दिखाई देंगे। राइट, ऑप्शन दिख जाएगा ये वाला, होम पे आके कंडीशन फॉर्मेटिंग, लेकिन इसमें जो चीजें है ना ये सारी नहीं दिखेंगी। तो कम से कम 2016 में ही काम करो, 2010 से मत आना। राइट, तो चलो, अब इसका भी एक वो है, इसमें भी कंडीशन है कि अगर आपको कभी भी कोई भी कंडीशन अप्लाई करनी है, कंडीशन फॉर्मेटिंग की, तो आप उस पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करोगे। मान लो मुझे इस कॉलम पे करना है, तो मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, तभी अप्लाई करूंगा। नहीं तो पता क्या होगा, नहीं तो ये होगा कि आधे में आ रहा होगा आधे में नहीं आ रहा, तो कोई नया कॉलम इंसर्ट करोगे ना, डेटा ऐड करोगे, तो वहां पे शो नहीं करेगा, क्योंकि आपने रेंज ही सिलेक्ट नहीं करो। तो इसे मत भूलना प्लीज। तो मान लो मैंने इस कॉलम को पिक करा, राइट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। पहला देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ हाईलाइट्स है, देख रहे हो आप लोग। तो अब जब मैं इस पे जाता हूँ तो देखो मेरे पास बहुत सारी कंडीशन आ रही है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट, डेटा, डुप्लीकेट। अब ये क्या है, एक एक करके समझते हैं।
ठीक है, अब मान लो कि ग्रेटर देन का मतलब ये, अच्छा ये साइन आपको मालूम है क्या होता है? पढ़ा कभी इसके बारे में? ग्रेटर देन लेस क्या होता है पता है? पूछ लो, नहीं पता तो यार, पता है ना? ठीक है, तो देखो ग्रेटर देन का मतलब है यहाँ पे कि मैं एक वैल्यू डालूंगा पर्टिकुलर, तो उससे ज्यादा जो भी वैल्यू होगी उसको हाईलाइट कर देगा। तो अब ये डेटा है मेरे पास, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डेटा में क्लिक करता हूँ। तो अब देखो एक कंडीशन मांग रहा है, यहाँ पे थी 205, अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू आ रही है, राइट? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 150 कर देता हूँ, यानी 150 से ज्यादा, राइट? अब ये देखो कलर ऑटोमेटिक पिक कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके कुछ कलर बने बनाए हैं, हम क्या करेंगे, कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है फील वाला, राइट? फील पे अब देखो बहुत सारे कलर आ रहे हैं, आपको जो सा चूज करना है कर लो। अगर आपको ये भी पसंद नहीं है ना, तो आप मोर कलर पे आए और यहाँ पे आके कोई भी कलर पिक कर लो और इसको ओके करो, इसको ओके, इसको। तो अब देखो जितना भी डेटा है यहाँ पे 150 अबव, तो मैंने यहाँ पे जो लिया था पहला, ग्रेटर देन 150, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये तो हेडर इसने कर दिया। कैसे, क्वांटिटी वाला ठीक है, ऐसे कैसे हो गया? इसको उसने ग्रीन कर दिया, राइट? तो अब मान लो कि कुछ लोगों के ना क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो लोग कहते हैं कि सर एक कंडीशन लगाने है कि दूसरी भी लगानी है, मुझे लेस देन भी चाहिए, तो मैं कैसे लगाऊं? तो लोग ना यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो वो ढूंढते हैं फॉर्मूला को। अगर आपके पास सिंपल ऑप्शन आ रहा है तो फॉर्मूला पे मत जाओ, नॉर्मली यूज कर लो। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मान लो कि अभी मैंने कर दिया ग्रेटर देन 150, अब मुझे चाहिए लेस देन 150, 150 से कम पे रेड कर दो। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा, सेकंड ऑप्शन है लेस देन का, यहाँ पर जाके वैल्यू दे दूंगा 150, और यहाँ पे आके कलर चूज कर लूंगा रेड वन। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई है। मोस्टली आपके साथ ये भी दिक्कत आएगी, याद रखना, कि आप एक कंडीशन अप्लाई कर पाओगे, दूसरी में आप कंफ्यूज होगे कि मैं कैसे करूँ, क्योंकि आप लोग सोचोगे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ, सर लेकिन मेरा बहुत सारी सवाल चीजें यहाँ ऐसी। पे एक है। So जी, can you हेलो explain this again? ये सेकंड कंडीशन कैसे अप्लाई करी आपने? सर, एक आई बार एम दोबारा से ऑडिबल? बोलना प्लीज, आपकी वॉइस में मुझे प्रॉपर नहीं आई एक्चुअली, क्या कह रहे हो बताओ, मैं राधिका? ये पूछ रहा हूँ, आपने क्या किया कि ग्रेटर देन लेस देन पे आपने लगाया कंडीशन फॉर्मेटिंग, तो ये ठीक है, क्वांटिटी का जो हेडर है ये कैसे ग्रीन हो गया? देखो ये तो हेडर होना नहीं इसलिए चाहिए ग्रीन हो ना, गया था, क्योंकि आपने जो बिल्कुल, डाला है डेटा, देखो आपने ये तो वाला वहाँ ग्रीन न्यूमेरिक इसलिए डाला हुआ, है। अमित बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है। ये ग्रीन इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने ना सिलेक्ट में इस पूरे कॉलम को करा था, आप चाहो तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो, तो ये नहीं आएगा। मैंने रेंज पूरे कॉलम की दे दी है इसको, आप देखोगे यहाँ पे नीचे भी रेड आ रहा होगा, आप देखो यहाँ पे रेड आ रहा है, क्योंकि मैंने पूरे कॉलम को पिक करा है इसलिए। अगर आपको करना है तो आप एक काम करना, इसको पिक मत करना, इसको पिक करना है इतने डेटा, जितना आपका रेट है, तो ये ग्रीन नहीं आया। आई गॉट इट सर, ये ठीक है, रेड वाले के लिए मैंने क्या करा था, रेड मैंने वाले के लिए मैंने न्यूमेरिक तो, मैं न्यूमेरिक हमने डाला तो कैसे अल्फाबेट पे आ गया, वो मेरा सवाल था बस, दोस्त क्योंकि जब आप हमने पहले न्यूमेरिक कोई वैल्यू वहां कंडीशन पर एंटर लगाओगे ना, किया। दोस्त इधर देखो आप लोग, जब मैं यहाँ पे मैनेज में जाऊंगा, मेरे पास यहाँ पे कंडीशन आ रही है, मेरी जो रेंज आ रही है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक की आ रही है, तो पहली कंडीशन पे जो है ये इसको पिक कर लेगा ऑटोमेटिक हाइड्रो, But राइट? I think you can start the range from E2 also ना, E2 से अगर start करोगे then नीचे आ जाएगा बिल्कुल, फिर। तो नहीं करेगा, हाँ। E2 से करोगे तो फिर वो ऊपर E1 को नहीं करेगा कभी, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो मैंने कैसे लगाई थी दोस्त, मैंने क्या करा, यहाँ पे गया, कंडीशन प्रोवाइडेड में गया, हाईलाइट पे लेस देन था, मैंने यहाँ पे आके एक वैल्यू पुट कर दी 150, तो इसने रेड दे दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे कलर उसको रेड दे रखा, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ से गई थी। अब एक चीज और बताओ मुझे, मैंने यहाँ पे दो कंडीशन डाल दी, तो सारा डेटा मेरा हो गया ये वाला। अगर मैं कोई तीसरी कंडीशन अप्लाई करूँ, क्या वो लेगा? मैं तो निरुल की बात कर रहा हूँ, मैं तो अभी इसी की बात कर रहा हूँ, जो ये ऑप्शन है मेरे, अभी मैं इसी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कोई यहाँ पे तीसरी कंडीशन लेता हूँ तो क्या वो लेगा? वो उसको ओवरराइड कर सकते हो वो करने को तो। ओवरराइड कर चलो, सकता है, ले सकता मेरी हो। यहाँ पे कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन 150 और लेस देन 150। चलो अब मैं कंडीशन लेने वाला हूँ बिटवीन वाली, ठीक है, जिसमें मेरे नंबर होंगे, ठीक है, मेरे नंबर होंगे 100 टू
180, तो क्या ही काम करेगी? करेगी नहीं करेगी? हो वो तो मैं जाएगा। लगा रहा हूँ ना। 100 से 180। हो जाएगा। ठीक है। तो फिर ये तीनों कंडीशन काम करनी चाहिए, सारी की सारी, है ना? ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया, यहाँ पे था बिटवीन वन, यहाँ पे मैंने ले लिया 100 to 180, राइट? इसको मैं कलर देने वाला हूँ येलो। लग गई कंडीशन? ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जो यहाँ पे लेस देन 150 था, रेड का गया। वो गायब हो जाएगा ना, बिकॉज वो उसको ओवरराइड कर देगा, वो सारे उसी के अंदर काउंट हो गए 180 तक। आप लोग तो कहते लग जाएगी कंडीशन, क्या होगा बताओ? देखो, जब भी आप कोई भी कंडीशन लगा रहे हो तो एक सर चीज याद रखना, बिटवीन में आपका तो डेटा। अगर आप बिटवीन 100 and 180 अगर येलो हो गया है तो लेस देन 150 तो फिर नहीं होगा ना, वो भी मिक्स हो जाएंगे उसमें। वेट करो, सब बताओ। ठीक है। जब भी आप कोई कंडीशन लगाते हो ना गाइस, दो से ज्यादा, तो एक चीज याद रखना कि आपका जो डेटा, जो कंडीशन में नंबर आप डाल रहे हो ना, वो एक दूसरे को ना क्रॉस ना करें। याद रखना, नहीं तो वो दिक्कत देगा। ठीक है। अब ये वो इसने बोला कि 100 to 180, आप अगर चेक करोगे तो यहाँ पे ग्रीन आ रहा है। किस पे आ रहा है? जो 180 से अबव है। अगर मैं मान लो ये कॉलम है, मैंने डाला 100, आ गया? आ गया ना? अगर मैंने करा 180, तो भी सेम है। जैसे ही मैंने 181 करा तो ग्रीन आ गया। अगर मैंने 99 करा तो रेड आ गया। कंडीशन अप्लाई कर रही है, लेकिन प्रेफरेंस किसको मिलेगी? जो सबसे एंड में लगाओगे, जो सबसे लास्ट में कंडीशन लगाओगे ना, उसको ये ज्यादा प्रेफरेंस देगा। ठीक है। तो कभी भी कोई कंडीशन लगा दो ना, तो ध्यान से लगाना। ग्रेटर देन लेस देन लगा सकते हो, लेकिन उसमें भी ध्यान से लगाना कि नंबर जो डाल रहे हो ना, क्योंकि देखो अभी मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे ना ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन का ऑप्शन है। ये इसमें कमी है, जो अभी यूज कर फंक्शन, राइट? तो मैं आपको इसे समझा रहा हूँ कि कल को आप कोई कंडीशन लगाते हो तो आप, हो सकता है कि आप भी सोचो कि ये दो कंडीशन काम नहीं कर रही, लेकिन काम कर रही है। लेकिन बीच में नंबर आ गए, इसके बाद ही काम करेगी। जब ये नंबर खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद ही काम करेगी, इसको छोड़कर। तो कंडीशन काम करेगी, राइट? लेकिन आप लोग ये डेटा देखोगे तो आपको ये सोचोगे कि यार यहाँ पे लगाते मैंने लेस देन 150, काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे नंबर 100 आ गया, इसलिए इसमें प्रेफरेंस इसको दे। क्लियर है? ठीक है। हाँ, इसको फिर रिमूव मार दो। नहीं नहीं, सोच समझ के लगाओ ना। ऐसा कभी ना करो दोस्त। तुम्हारा अगर डेटा इस तरह का ही है ना, तो तुम्हें देख कर कंडीशन लगानी पड़ेगी कि मुझे किसको रेड करना है, किसको ग्रीन करना है। कभी भी ऐसे ओवरलैप तो होगा नहीं तुम्हारे डेटा में, याद रखो। इसलिए मैं श्योर हूँ, कभी आपका जो मैनेजर है आपसे ऐसी रिपोर्ट नहीं मांगा। ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। वो रिपोर्ट क्या मांगेगा कि कुछ मेंबर को रेड दिखा दो, कुछ को येलो दिखा दो, कुछ को ग्रीन दिखा दो। और वो कंडीशन जो देगा वो परफेक्ट देगा, क्योंकि उसको नॉलेज होगी इसकी, तभी वो आपकी रिपोर्ट मांगे। नहीं तो वो मांगेगा नहीं इस रिपोर्ट। और नॉलेज नहीं है तो आप समझा सकते हो। वो फिर फॉर्मूले पे आ जाओगे। ठीक है। या तो आप एक कॉलम बना लो परसेंटेज का साथ में, ठीक है, तो उसके बेस पे निकाल दो परसेंटेज, उस पे लगा दो कंडीशन। मैं तो भी नंबर पे लगा रहा हूँ ना, आगे पे कॉलम बना के इसमें परसेंटेज ऐड कर दो सारा, फॉर्मूले की जरिए उसके, और कंडीशन उस पे लगा, तो सबको कर देगा हाँ, क्योंकि तब वो ऑप्शन भी देगा आप परसेंटेज का। ठीक है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है इक्वल टू का, ये भी आप कर लोगे। ठीक है। किसी पर्टिकुलर सेल को हाईलाइट करवाना है, एक नंबर को खाली, जैसे सिर्फ 200 को हाईलाइट कराना है, तो जहां जहाँ पे 200 का उसको हाईलाइट कर दोगे, राइट? उसके बाद आता है टेक्स्ट दैट कंटेंट। ये क्या होता है? अभी हमने जो कंडीशन लगाई किस पे लगाई है? नंबर्स पे, न्यूमेरिकल पे। अगर मुझे किसी प्रोडक्ट पे लगाना हो या सिटी पे लगाना हो तो कैसे लगेगा? देखो, वो भी है ऑप्शन हमारे पास। हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर जाके टेक्स्ट दैट कंटेंट पे जाएंगे,
अब यहाँ पे हम टाइप कर देंगे उसको जिसपे लगाना है कंडीशन। मान लो मुझे कीबोर्ड पे लगाना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कीबोर्ड, राइट। अब जब ओके करूंगा तो देखो यहाँ पे हर जगह कीबोर्ड पे हो हाईलाइट, और कुछ हाईलाइट नहीं हो। ठीक है, तो आप टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो और नंबर पे भी लगा सकते हो। इसके साथ साथ आप एक चीज और कर सकते हो जो पहले बहुत मुश्किल था। ठीक है, आप किसी डेट पे चाहो तो डेट पे भी लगा सकते हो, राइट। मान लो मुझे येस्टरडे का डेटा देखना है, लेकिन ये जो लगेगा ना ये डेट वाले कॉलम पे ही लगेगा। तो येस्टरडे का डेटा हाईलाइट हो जाएगा, टुडे का हो जाएगा, टुमारो का हो जाएगा। मान लो मुझे लास्ट वीक का निकालना है या 7 दिन की, या मुझे एक महीने का निकालना, लास्ट मंथ या दिस मंथ, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो कंडीशन, डेटा को हाईलाइट कर सकते हो, राइट। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि अभी अपने फॉर्मूले नहीं सीखे। मान लो कि आप अगर जाते हो कहीं पे और आपको बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू है उसको हाईलाइट करके देखो, राइट। ये ऑप्शन आपको उसमें तो नहीं मिलेगा पुराने वाले एक्सेल में, तभी मैंने बोला इसको अपडेट कर लो। तो अब यहाँ पे जाओगे, देखो ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये सारी की सारी वैल्यू जो है ना डुप्लीकेट, राइट। डुप्लीकेट यानी मल्टीपल, रिपीट हो रही एक नंबर बार बार। अब एक चीज जो आपने डुप्लीकेट तो निकाल लिया, अगर कोई आपको यूनिक वैल्यू मांगे तो मुझे यूनिक डेटा निकाल के दो, कौन वो है। मैंने हटाया का है, मैंने तो हाईलाइट करा है ना, तो डेट क्यों ना मारा मैंने, डेटा तो है ना उसके अंदर, तो दिखाओगे कैसे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसी पे क्लिक करोगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में, जहाँ पे डुप्लीकेट लिखा हुआ है ना दोस्तों, यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन में एक ऑप्शन है यूनिक, इस पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे आके इसका कलर चेंज कर दोगे कोई भी। तो अब मुझे सारा डुप्लीकेट देखना है, यूनिक देखना है, तो मैं क्या करूंगा, फिल्टर लगाऊंगा। इस पे फिल्टर तो नहीं लग रहा, सॉर्ट बाय कलर में ब्लू को पिक कर लूंगा। तो ये सारा पहला का पहला कौन सा है, यूनिक। अभी आपसे मैं पूछता हूँ, चलो मैंने तो कोई दिखा दिया कंडीशन फॉर्मेटिंग में, आप लोग बताओ मुझे अगर किसी फॉर्मूले से निकालना तो कैसे निकालो, किसी फॉर्मूले से डेटा निकालना हो डुप्लीकेट और यूनिक, कैसे निकालोगे फॉर्मूले से। नहीं मालूम, क्या बात करोगे आप। आप लोग बताओ, अमित, राधिका, सौरभ, हाँ सर, आ- क्या बोला सर? आतिश। फॉर्मूले फॉर्मूले से क्या निकालना है सर, एक बार फिर से? यूनिक डेटा निकालना है मुझे। यूनिक डेटा। तो नहीं जनरली मालूम। हम तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ही निकाल हाँ हाँ देते हैं, हाँ हाँ। और या तो हम डुप्लीकेट रिमूव मैंने का एक फॉर्मूले की ऑप्शन बात होता करी है, हो, वो मैंने हम यूज फॉर्मूले की बात करी है, तो कोई नहीं, चलो हम आगे सीखेंगे फॉर्मूले पे यार। जैसे यूनिक ठीक वाली है, मतलब आप कह रहे हो, जैसे जैसे बल्लिया का पूरा एक दिख जाए, ये कह रहे हो? यूनिक का मतलब है दोस्त जो रिपीट ना हो, जो अगर रिपीट एक ना हो, कॉलम पे कोई डुप्लीकेट नंबर है डेटा ना हो। वो रिपीट ना हो। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, हाँ। कोई नहीं, हम देखा अभी किसी को नहीं पता, है ना। लेकिन अब आपको पता चलेगा कि आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में कैसे कर सकते हैं। जब फॉर्मूले की बात आएगी तो मैं उससे भी बताऊं, लेकिन अभी के लिए आप ये हाईलाइट करके दिखा सकते हो कि ये डेटा यूनिक है और ये आपका डुप्लीकेट है। आप चाहते हो हम्म, यूनिक डेटा को कॉपी पेस्ट करके अलग शीट में भी ले आ सकते हो दिखाने में। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो सर गया। आप जी, सर एक चीज पूछना था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। हाँ, ये जो आपने डेट अकॉर्डिंग वाला एक लगाया था ना उसमें फिल्टर कंडीशन, इसमें सर कंडीशन फॉर्मेटिंग में डुप्लीकेट से पहले जो था ना डेट वाला। हाँ डेट वाला। हाँ सर, उसमें अगर कोई कस्टम डेट में पिक कर रहा हूँ, जैसे उसमें कुछ जो डे वाइज और वैसे मंथ वाइज दिखा रहा था, अगर 1-2 साल पुराना कोई डेट अगर मेरे को सर्च करना तो उसमें है ऐसा कुछ स्पेसिफिक कोई डेट अगर डालना हो? उसके लिए फिर आप फॉर्मूला बनाओगे ना, तो अच्छा, फॉर्मूला। अभी तो हम फॉर्मूले पे आए नहीं ना। ठीक है, ठीक है। तो आप फॉर्मूले से पिक कर लो, वो आगे की बात है। अभी हम अभी रहते हैं खाली। ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। डन सर। तो ठीक है, यूनिट के लिए आप क्या करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आओगे, हाईलाइट सेल पे सबसे लास्ट में आ रहा है डुप्लीकेट वैल्यू। जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो जो ये डुप्लीकेट आ रहा है, अगर आप इसको ओके कर दोगे तो डुप्लीकेट दिखा देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूनिक पे क्लिक कर दोगे ना तो आपका डेटा यूनिक आ जाएगा, और इसके लिए आपको यहाँ पे आके कलर देना पड़ेगा।
कोई एक पर्टिकुलर कलर लेना, आपको बस क्लिक करना है एक जगह जाकर, ये ऑटोमेटिक दिखाएगा। ठीक है। अब एक चीज और, मुझे इसको डिलीट मारना तो, जो मैंने कंडीशन में लगा रखे थे। तो रिमूव कर देना आप इसको। बिल्कुल। देखो जब हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में आते हैं ना, तो देखो यहाँ पे क्लियर रूल्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी दो रूल्स हैं। हम्म, अगर आप पहला पे जाओगे तो पर्टिकुलर रो को करेगा, इस पे जाओगे तो सबको कर देगा। तो अगर मुझे इस कॉलम को हटाना है तो मैं यहाँ पे आके इस पे क्लिक कर दूँ, तो ये सारी कंडीशन फॉर्मेटिंग बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। ठीक है। चलो, शॉर्ट की के लिए काम करो ना दोस्त। चलो मैं आपको सारा बता ही देता हूँ आज। आप एक बार ओल्ड का बटन प्रेस करो, जैसे ही ओल्ड का बटन प्रेस करा, देखो ऊपर सारे नंबर आ गए। ऊपर देखो नंबर आ रहे हैं, कुछ अल्फाबेटिक करा है, दिख रहे हैं आपको हाईलाइट। फाइल पे एस आ रहा है, होम पे एस आ रहा है, इंसर्ट पे एन आ रहा है। ठीक है। आप क्या करोगे, एक बार सिंगल ओल्ड का बटन प्रेस कर दो। अगर आप अब इसको रिमूव करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आपको पहले पता होना चाहिए कि कंडीशन फॉर्मेटिंग किस टैब के अंदर है। तो ये किसके अंदर है, होम पे। तो एक बार एच प्रेस कर दो, राइट। उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन कहां पर आ रहा है, एल पे। एल प्रेस कर दो। अब क्लियर का ऑप्शन किस पे आ रहा है, सी पे। सी प्रेस कर दो। क्लियर एंड टैब के लिए ऑप्शन आ रहा है ई, तो ई प्रेस कर दो। तो इसको एक जगह नोट करके लिख लो। उसके बाद जब भी आप इसको डेली में अगर कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हो, तो आप ये सारे बटन यूज करना, ओल्ड, फिर एच, फिर एल, फिर ई, जो सारे ऑप्शन है। तो ऐसे करके आप सीख पाओगे सारी शॉर्टकट। ये बहुत इजी वे है, याद रखना। अगर आपको किसी की भी शॉर्टकट नहीं आती, एक बार ऑल्ट का बटन प्रेस कर दो, उसके हिसाब से जहां जहां पे टैब में है ना उसको नोट करते दो, सारी शॉर्टकट सीख जाओगा। सर एक बार जब मैं ये करता हूँ, जैसे आपने कलर चेंज किया ना, अगर जो ग्रीन है ना वो डार्क से लाइट हो, जैसे जैसे वैल्यू घटती है उसका कलर भी हल्का डार्क से लाइट होता जाता है। डार्क से लाइट हो जाता है। दो सब ये हाँ वहां जी। तक नहीं पहुंचे ना। नहीं नहीं, आप कह रहे हो धीरे सर धीरे। लार्क, ऐसा नहीं, मतलब नहीं चाहता हूँ मैं ये, जैसे कभी कभी ऐसा करता हूँ तो कहीं कहीं जैसे वैल्यू आप मैं 300 है, 300 का डार्क रहेगा, फिर 200 का उससे हल्का लाइट हो जाएगा, फिर 100 का वो और कम हो जाता है। फॉर्मेट टेबल पे होता है। अच्छा। अभी वेट करो यार, उससे भी आता है ओके। धीरे धीरे। ओके ठीक है? ठीक है। चलो अब हम आते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब एक आता है हमारे पास टॉप बॉटम रूल्स, राइट। इसमें क्या होता है, देखो ये सबसे मेन है आप लोगों को, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जाओगे ना, वो अपने डेटा बढ़ा देंगे। ये पहले नहीं था, बता रहा हूँ मैं। तो पहले ना बहुत मुश्किल था लोगों के लिए इसको निकालना। ठीक है। मान लो मुझे टॉप 10 वो चाहिए, ब्रांड नेम चाहिए, निकाल के दिखाओ। मेरे पास 100 ब्रांड है, टॉप 10 ब्रांड निकाल के दिखाओ। तो लोग इसको नहीं कर पाते थे, लेकिन ये जब आए ना, पता नहीं 2013 से आया आई थिंक ये, तो इससे ना सारी रिपोर्ट बनाना बहुत आसान कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे थे। अगर मुझे वैल्यू वाइज चाहिए तो वैल्यू वाइज निकल जाएगा, परसेंटेज वाइज चाहिए परसेंटेज वाइज आ जाएगा, एवरेज वाइज चाहिए उसके भी आप पे भी आ जाएगा। अब देखो जैसे कि मेरे पास नंबर है यहाँ पे, राइट। मुझे यहाँ पे टॉप 10 नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, सिंपली कुछ नहीं करूंगा, इस वाले ऑप्शन पे आके टॉप 10 आइटम चाहिए, तो ये टैक्स पे लगा दूंगा। नंबर पे परसेंटेज चाहिए, तो इसको सिलेक्ट कर दूंगा। 10 आ गया, अब यहाँ पे आके इसको एक कलर दे दूंगा, अभी के लिए मान लो ब्लू दे दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास टॉप 10 वैल्यू आ जाए, जो मेरी हाईएस्ट है। ठीक है। सेम उल्टा करता हूँ, मुझे बॉटम वैल्यू चाहिए जो लेस देन में है, यानी सबसे कम है। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, दोबारा से इसको मैं ले लूंगा बॉटम 10 वैल्यू, और उसको एक कलर दे दूंगा, चलो रेड ही देते हैं। ठीक है। मुझे लगता है कि आज के टाइम में बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। लेकिन ये कंडीशन फॉर्मेटिंग ने आपके लिए बहुत इजी कर रखा है, बहुत इजी। पहले ये निकालना बहुत टफ था, सच में बता रहा हूँ, लोगों के लिए बहुत टफ था। बहुत, एक कंपनी में मुश्किल से एक बंदा होगा जो ये कर पाता है, मान लो इतना टफ था वो। लेकिन अब ये बहुत इजी हो चुका है आप लोगों को, बहुत ज्यादा। और ये रिपोर्ट्स मांगते हैं, कभी भी कोई इंटरव्यू होता है ना अगर एक्सेल बेस पे, तो वो आपसे मांग सकता है कि मुझे टॉप 10 ब्रांड चाहिए। अब जब आप ब्रांड निकाल के दे दोगे, चाहे फिल्टर करो जैसे मर्जी करो, फिर वो बोलेगा इसको कलरिंग भी करके दो मुझे, पूरे डेटा। तो ये दोनों काम करके दे रहे हैं, निकाल के भी दे रहा है, कलरिंग भी करके दे रहा है। ठीक है। सर, तो ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। अगर यही सब जो वैल्यू हाईलाइट हुआ है सर, एक ही बार मतलब मल्टीपल डेटास रहा, तो उसको एक ही बार ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं सर? एक बार में क्या,
मतलब जैसे जो डेटा जो हाईलाइट हुआ है ना सर, मतलब टॉप 10 वैल्यूज, अगर टॉप हाँ, 10 वैल्यूज जैसे निकलता है तो अगर मुझे एक ही बार उसको सेलेक्ट करना होगा तो कर सकते हैं सर? एक बार में कैसे, एक कॉलम की बात करो या पूरे डेटा कैसे की बात सेलेक्ट? करो? नहीं नहीं, मतलब पूरे डेटा में सर आपने जो फिल्टर लगा के उसको हाईलाइट किया टॉप 10 डेटास को, अगर मुझे, हाँ, जैसे कि आपने पहले दिखाया था ना सर कि अगर नंबर और कुछ अल्फाबेटिक्स रहा तो उसको एक ही बार कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं नंबर को और नाम को, तो वैसे इसमें कर सकते हैं क्या सर? जैसे हाईएस्ट टॉप वैल्यू को हमको सेलेक्ट करना है। मुझे आपका ना डाउट क्लियर नहीं हो रहा। और सर मैं आपको पूछ रहा हूँ हाँ फिल्टर ना, में कर सकते जाके, हैं, कर सकते हैं। जैसे मैं पूछ रहा हूँ ना सर, जैसे आपने पिछले क्लास में बताया था ना कि बहुत सारी नाम लिखी हुई है और उसके बीच में कुछ नंबर्स हैं, तो मुझे एक ही बार नाम को सेलेक्ट करना है और एक ही बार में ये तो अलग चीज है दोस्त, नंबर्स। वो तो गो टू फंक्शन है दोस्त। हाँ ये हाँ, तो वही कंटिन्यू वाला बोल फॉर्मेट रहा हूँ सर। तो वैसे है। ही जो होता है इसमें जैसे टॉप 10 वैल्यूज आपने सेलेक्ट किया है, तो मुझे एक ही बार टॉप 10 वैल्यूज को ही सिर्फ सेलेक्ट करना है। इसमें यार वो तो फिल्टर का पार्ट है दोस्त। तो ऐसे पूछ बिल्कुल रहा हो था सर, जाएगा, कर देखो। सकते? हाँ, कर सकते हैं, देखो। मान लो मेरे पास क्वांटिटी का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे गया ड्रैग ड्रॉप डाउन में, तो यहाँ पे देखो नंबर फिल्टर में ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, देखो यहाँ। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए यहाँ पे टॉप 10 नंबर, तो ये रहा ऑप्शन, देखो। अच्छा तो अच्छा यहाँ पे अच्छा। आप जो नंबर्स है फिल्टर कर सकते हो। ओके सर। हाँ, फिल्टर में आता है, लेकिन फिल्टर में ये हाईलाइट करके नहीं देगा ना आपको। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो देखो टॉप 10 नंबर दे दो फिल्टर। समझ गया सर। ठीक है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर्मेटिंग में कैसे चलेगा, मैं समझा नहीं। नहीं, वो अलग चीज है वो। ठीक है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप देखो यहाँ पे पहले पहले ना सारा सीख लो एक बार करके, देख लो इसमें आता क्या क्या, क्या पता आपका आंसर यही पे मिल जाए। राइट। अब देखो उसके बाद एक आता है मेरे पास यहाँ पे डेटा बार। राइट। और आपने से अभी जो बात करा था ना कलर स्केलिंग का, वो ये ऑप्शन है। ठीक है। उसके लिए आप एक कलर स्केल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, जो आप नंबर्स की बात कर रहे थे कि 130 पे ज्यादा डार्क है, फिर थोड़ा कम हो जाएगा 129 पे, 128 पे, उस पे कम। वो ये कलर स्केल्स वाला ऑप्शन, वो आप यहाँ से कर सकते हो सिलेक्ट करके। ठीक है। लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे, अभी हम आते हैं डेटा बार वाले ऑप्शन। ये क्या है देखो, उसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं इसको ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसको एक बार। राइट। तो ना देखो, यहाँ पे एक है डेटा बार का ऑप्शन। तो अगर मैं इसको यूज कर लेता हूँ ये वाला, तो आप मुझे ये बताओ, इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है आप लोग, ये कर क्या रहा है? थोड़ा तेज बोलो, यस सबको सर, आवाज नहीं आ ये, रही। हाँ सर, हम्म। ये वो जो ग्राफ बनाते हैं ना सर, स्टैटिस, उसी तरह का ये वैल्यू के हिसाब से उसका ग्राफ दिखा रहा है। सर इसमें से एक ठीक। टॉप जो वैल्यू उसको पकड़ करके उसके हिसाब से डेटा को रेंज सेट कर रहा है। और भाई देखो, ये तरह ये ना एक तरह से बना है बार चार्ट जो होता है ना। लेकिन ये आपको दिखा के फिर आप ये वो बताओ, बस आप लोग जो ऑफलाइन बैठे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। चलो थोड़ा और इजी में समझते हैं इसको। ठीक है। मैंने 10 टाइप कर दूंगी, बहुत कम दिखा रहा है, मैंने 50 कर दी है, रेंज बढ़ गई। मैंने 100 कर दी, और बढ़ गई। 200 कर दी, और बढ़ गई। 300, 500 करूंगा, तो देखो ये कर क्या रहा है। 600, ये कर क्या रहा है कि जो जितना छोटा नंबर होगा ना, इसके जो उधर बार बना हुआ है ना, वो डिपेंड है आपके नंबर्स पे। और जैसे जैसे आपका नंबर बड़ा होता रहेगा ना, ये उसकी बार की विड्थ को बढ़ाता रहेगा, यानी इंक्रीज करता रहेगा। नंबर अगर कम हो गए टोटल के हिसाब से, तो उसको वो डिक्रीज कर देगा। अगर नंबर बढ़ते रहेंगे तो उसको इंक्रीज करता रहेगा। तो सर इसी है। में अगर सर अगर हाईएस्ट वैल्यू जैसे फर्स्ट 600, वहाँ पे 900 था, अभी वो 900 की है ना सर वहाँ। ये देखो 900 कर दोगे, पूरे में आ जाएगा। और अगर नीचे मैं वाले सेल्स अगर मैं में ना इसको, सर। हाँ सर वो अगर मैं, रेफरेंस कौन से डेटा का ले रहा है, जो हाईएस्ट उस पूरे डेटा में है उससे ले रहा है क्या? 1 मिनट 1 मिनट, एक एक करके प्लीज देखो। अगर मैं इसको सोर्ट करूंगा ना, देखो पहले देखो, मैंने नंबर वाइज सोर्ट कर दिया, ये देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है मेरे पास, 900 ही है। ठीक है। तो अब ये इसके बिहाफ पे, आप इसके बिहाफ पे क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि मुझे किसकी विड्थ कितनी बढ़ानी है। जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, उसके बिहाफ पे करें। और अगर मैं वही इसको सर, 100 कर दूंगा ना,
हाँ बोलिए। सर वही सपोज डेट अगर 900 की जगह मेरे को मेरा जो डेटा है हाईएस्ट वैल्यू मैं अपने हिसाब से सेट कर लूँ 1200 होना चाहिए, उसके रेंज में कितने आ रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे सेट? वो वो भी बाद बाद में बात करें, ठीक है। सर, मैं बोल रहा अभी हूँ ना सर, देखिए जैसे वो क्या क्या नाइन जाके हंड्रेड करना यहाँ है था ना सर। सर जी। दिस अ, टोटल कॉलम वाज ऑलरेडी देयर या आपने बाद में ऐड करा है? वाज इट ऑलरेडी देयर इन द शीट? ये पहले से था, मैंने कुछ ऐड नहीं करा। ओके सर, ओके। सर, अ, एकदम जो 900 जो नीचे है ना सर, जस्ट उसके ऊपर अगर 902 कर लीजिएगा तो 900 का भी कम कर देगा। मतलब हाईएस्ट वैल्यू फिर बिल्कुल कर देगा। 900। ये लो, अगर मैं 9 2 के मैं इसको 9 2 10 कर दे रहा हूँ ना, ये देखो कर उसकी दिया। वैल्यू कम कम गई, हाँ ठीक है। हाँ, जो जो पूरी रेंज में सबसे बड़ा नंबर होगा ना, उसके भी आप पे ही चलेगा, ये मान के चलो। ये सारे नंबर को पहले चेक करता है कि सबसे बड़ा नंबर यानी कि मैक्स नंबर कौन सा है, फिर उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि मुझे किसकी विड्थ कितनी बड़ा। ऐसा नहीं कि सबसे नीचे जो नंबर है वो है, ये तो मैंने सॉर्टिंग करके आपको दिखा रखा है, इसलिए याद है करिएगा। चलो, अब मैं काम करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ यहाँ से। अब एक चीज और, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन आ रहा है मेरे पास लास्ट वाला जो है आइकन सेट। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है मेरे को यूज करने के लिए, तो अभी मैं फिलहाल ये वाला ऑप्शन यूज करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बताओ कि क्या कभी किसी ने ये वाले ऑप्शन देखे हैं? इसको क्या कहते कनेक्ट हैं? किया हुआ। क्या है ये बताओ। ये एक्चुअली अब एक So basically ये icons हैं which represent a upward trend, decreasing trend and a stagnant trend. और कंपनी इसके में लिए हम इसको एक क्या रूल बोलते हैं मैं वो बनाते हैं। पूछ रहा हूँ। इसके लिए एक रूल बनाते हैं कि कितने पे आपको रेड दिखे, कितने पे आपको ग्रीन दिखेगा, इम्प्रूवमेंट परसेंटेज क्या है। गाइस मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कंपनी में अगर आप इसको यूज करते हो तो आप किस रिपोर्ट पे ये बनाते हो? सर कंपनी प्रॉफिट में इसको क्या फिगर्स में कहते हैं? मैंने ये यूज करा हुआ है, प्रॉफिट में ना, जैसे प्रॉफिट पर मंथ कितना बढ़ रहा है और ठीक है, कितना कम हो रहा है, कर स्टैग्नेंट तो सकते हो, नहीं है। ठीक है। और कोई बताना चाहिए आप में से? यूज करो, कभी देखा हो? ठीक, तो आपने टारगेट में यूज करा इसको। देखो गाइस इसके बहुत सारे यूज है, लेकिन मोस्टली कंपनी में ना आपका जो अप्रेजल होता है ना, वहां पे इसको यूज किया जाता है। जितने भी रेड आ रहे हैं ना उनको अप्रेजल नहीं मिलता, ठीक है। और जितने भी यहाँ पर येलो आ रहे हैं ना, मान लो उसका 10% या 15%, ये इंडिकेटर है। इसका पूरा नाम होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, केपीआई। कभी सुना हो तो ये वही चीज है, ठीक है। लेकिन चलो अब आप ये बताओ मुझे, किस पे रेड आ रहा है, किस पे येलो आ रहा है, किस पे ग्रीन आ रहा है, क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? इसके लिए मैंने बताया आपको कि सर इसमें क्या है ना कि एक फॉर्मूला आप सेट, एक रूल सेट करते हैं इसमें कि कितने पे आपको रेट मैंने तो होगा, कुछ किया कितने ही पे नहीं, ग्रीन। मैंने तो कुछ ये किया ही नहीं, बाइट। मैंने तो बस क्लिक करा है। तो इसमें क्या किया है ना कि ये पूरे रेंज को देख लिया है कि सबसे हाईएस्ट रेंज को ग्रीन में किया है, उसके बाद आपको नहीं, रेड किया है, उसके बाद येलो गलत किया हुआ है। गलत। और पे हमारी जो केपीए होती है ना वो हमेशा परसेंटेज वाइज होती है, याद रखो प्लीज, ठीक है। वही केपीए में परसेंटेज लिखी जाती है, खाना नंबर लिखे नहीं आते, ठीक है। तो एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि हम कभी एज्यूम नहीं करेंगे कि इसने ये कर दिया वो कर दिया। एक्सेल है, सब चीज मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए भी कि इसके पीछे क्या लगा हुआ है। इसका साइंस क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल्स पे जाएंगे, और मैनेज रूल्स पे जो ये रूल्स लगा हो ना आइकन सेट का, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे करा एडिट रूल, इस पे क्लिक करें। तो ये है इसकी साइंस। देखो, इसने बोला यहाँ पर ये आइकन मैं उसको दूंगा जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 67% हो। नंबर नहीं है गाइस, परसेंटेज। इसने टोटल नंबर को लेके जितनी भी काउंटिंग थी, ठीक है, उसके बिहाफ पे इसने एक परसेंटेज बनाकर दे दी। ये तो परसेंटेज ऑटोमेटिक ले रहा था डेटा, आपका डेटा नंबर वाइज है, लेकिन उसने पीछे कैलकुलेशन कर दी, यानी इसने आपका काम आसान कर दिया। आप ये समझो, ठीक है। उसके अभी आगे और बताऊंगा मैं आपको, अगर आपको नंबर वाइज देखना है ना, तो जहाँ पे परसेंटेज आ रही है ना, इसको नंबर कर दो लो,
यहाँ पे नंबर कर दो। अब यहाँ पे एक नंबर ऐड कर दो जिसकी बेस पे कुछ चाहिए। फिर वो यहाँ पे आगे आपको टाइप करना पड़ेगा, बाहर नहीं अंदर जाओ, राइट। दोस्त नंबर तो डिफाइन करोगे ना, नंबर कहाँ पे टाइप करो? हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो भटक रहे हो तो पहले इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको साइंस समझा दूंगा अभी, ठीक है। अभी अभी समझो, देखो ये कर क्या है, जो ये आइकन सेट करो ना, इसकी साइंस समझो पहले क्या है। ये बोल रहा है मुझे कि अगर जो डेटा है मेरा, ये वाला डेटा, ठीक है, अगर इस डेटा के अंदर कोई भी 67% के आसपास का डेटा है, 67 और उससे ऊपर, उसको आप ग्रीन आइकन दे दो, राइट। जो इसमें लेस देन 67 और ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, उसको येलो दे दो। और जितने भी 73% से नीचे है ना, उसको आप रेड दे दो। अगर आपको ये पसंद नहीं है, पसंद है तो आप इसको चेंज कर दो। मान लो आपको जो अप्रेजल देना है ना, हाईएस्ट, वो आपको देना है यहाँ पे इस नंबर बेस पे। ये मान लो आपके टास्क है, डेली टास्क। अब ये टास्क आपके पूरे साल में हो गए, आप इसको ये मान के चलो कि आपकी ना कोई एक चेकलिस्ट बनी हुई है जिसमें कुछ डेली बेस पे कुछ टास्क बने होते हैं 8-10। अब आपके मैनेजर ने एक रिपोर्ट बना के देखी कि आपने पूरे साल में इतने टास्क थे, उसमें डन कितने करे और नो डन कितने करे। उसके बेस पे परसेंटेज चली यहाँ पे 80%। अगर आपका 80% टास्क है ना, तभी मैं आपका 25 या 30% तक अप्रेजल कर सकता हूँ। इसमें आपको वो देखिए, ठीक है। फिर आप एक और डाल दो यहाँ पे, इसको आप कर दो यहाँ पे 40%। यानी मैं उसको दूंगा जिसने 40% भी काम करा, उसको मैं दे दूंगा 15% के आसपास अप्रेजल। और जिसने बिल्कुल ही नहीं करा, उसको, जो 33 से कम है, तो वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ओके कर दोगे, तो आप ये अप्लाई करने पे ये सारे देखो चेंज हो जाए। तो मोस्टली लोगों का अप्रेजल नहीं हुआ है, ज्यादातर रेड में आ। तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अगर आपको नंबर पे चाहिए तो आपको नंबर वहां पे जाके डिफाइन करना पड़ेगा। शुरू में तो आपको ये लगाना पड़ेगा आइकन सेट वन, राइट। उसके बाद मैनेजमेंट पे आके वहां पे नंबर डिफाइन करने का कि कितने नंबर है, मुझे क्या चाहिए, आइकन येलो चाहिए, रेड चाहिए या ग्रीन चाहिए, वो फिर वहां जाके लिखना पड़ेगा। आप बाहर टाइप नहीं कर सकते अभी, अभी के लिए। अभी मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब देखो कंपनी में होता क्या है कि मैंने तो डेटा बना दिया यहाँ पे, किसी को रेड कर दिया, किसी को ग्रीन कर दिया, किसी को येलो कर दिया, जी। वो तो नंबर, फिर नंबर पे क्या होगा, नंबर सेलेक्ट करो, परसेंटेज मत सेलेक्ट, फिर नंबर पे आ जाओ। तो जब आपका डेटा परसेंटेज है तो आप फिर नंबर कैसे निकालोगे, पहले बताओ ना। या नंबर को काउंट कैसे करोगे? अब आप पता नहीं बात करो तो फिर वो काउंट में कैसे आएगा? तो या तो आप एक साथ में कॉलम लगा दो, उसमें किसी फॉर्मूले को कुछ नंबर निकाल दो, और उस कॉलम को वहां पे डिसाइड कर कि वो टेंशन पॉइंट में आके उसके भी पे सारी सेल हाईलाइट, फिर आप परसेंटेज वाले कॉलम को सेलेक्ट करो, उस नंबर वाले पे आ जाओ। जैसे यहाँ पे परसेंटेज का आपके में ऐसे कुछ परसेंटेज आ रही है ना, अगर, तो पहले आप अपने डेटा को समझो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कोई डेटा आपका ऐसे 10% का, कहा गया यहाँ पे 20% का कुछ डेटा है आपका इस तरह से, राइट। तो अगर आपका कोई डेटा इस तरह का आ रहा है, तो आप इस डेटा को पहले नंबर में कन्वर्ट करो। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप प्रोडक्ट को काउंट करके कर रहे हो या किसी और चीज को कर रहे हो, कैटेगरी सब कैटेगरी। तो फिर आप उसके बेस पे लगाओ, जो लगाना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। अदरवाइज आप नहीं कर पाओ, ठीक है। ये भी है खाली, ये इससे होता है। हाँ, ठीक है। अब एक लास्ट वाला समझ लो, शायद आपको आंसर मिल जाए उसका भी, ठीक है। अब देखो गाइस कि जैसे जो हम अब स्टार्टिंग में आते हैं पहले पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, ग्रेटर देन लिया था, फिर लेस देन लिया था, राइट। तो हमने जो यहाँ पे कंडीशन बनाई थी, यहाँ पे ये वाली, ये नंबर वाली, राइट। तो अब मान लो कि कल को आपका बॉस कहता है कि यार इस बार ना आप मुझे जो ग्रेटर देन है ना 200 पे दे दो,
और जो लेस देन है ना, वो आप 100 पे कर दो। तो आप कैसे करोगे? दोबारा ऑप्शन पे जाओगे, है ना? चलो, अब देखो मैनेज दोबारा। रूल। मैनेज रूल? क्या कह रहे हो मैनेज यार? रूल। हाँ, ऑप्शन पे जाओगे ना ऊपर। उसे ही चेंज करेंगे ना सर। बिल्कुल, तो आप मैनेज रूल पे वापस जाओगे ना, ऊपर क्लिक करोगे ना। ठीक है। अब तीसरे दिन फिर बोलता है आपका बॉस कि काम करो, इसको 130 कर दो और इसको कर दो 220। दोबारा जाओगे मैनेज रूल पे। अब आपका मैनेज रूल जो आपको ये बोल दो, तो आपके लिए क्या हो रहा है? टास्क लेंथी हो रहा है। अगर मैं अपने बॉस को कोई एक यहाँ पे बर्डन ही दे दूं इस तरह का, कि वो यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करे तो यहाँ पे डेटा चेंज होता है, तो वो आपके लिए बेनिफिट है ना? वो कैसे करेंगे देख लो। इस बार मैं आपको पूरे डेटा में सिखाऊंगा। पूरे, अभी तो मैंने एक कॉलम नहीं था। पूरे डेटा पे कैसे करेंगे आप वो समझते हो, देखो। मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला। ये एक डेटा है मेरे पास, राइट? इसको हम यहाँ तक ले लेंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इसको हम लेस देन करते हैं, इक्वल टू नहीं करते, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि जब भी ये नंबर्स आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो भी डेटा को, किसी भी कॉलम को हाईलाइट करवाना है, यानी सारे डेटा को हाईलाइट करना है, तो मेरा बॉस यहाँ पे एक नंबर टाइप करे, उसके बेस पर हाईलाइट ऑटोमेटिक हो जाए। मुझे कुछ नहीं करना पड़े। मैं बस एक कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम है अपने बॉस को, ताकि वो करता रहे। तो ये काम कैसे होगा, देखो। इसके लिए हमें क्या करना है, देखो। अब हम आते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक की बात करेंगे। वो उसको हम फॉर्मूले में वैसे काउंट करते नहीं है, ठीक है? लेकिन हम बेसिक में यहाँ पे मैं आपको छोटा सा दिखा देता हूँ वो काम कैसे करें। पहली कंडीशन, इस पूरे को सिलेक्ट कर लो, राइट? कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाओ, न्यू रूल्स पे जाओ। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में आ जाओ, यूजर फॉर्मूला। उसके बाद अब क्या करोगे, यहाँ पे जो आ रहा है ना ये वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक कर दो। उसके बाद इस पूरे को फिर से सिलेक्ट कर दो, ठीक है? जब आप सिलेक्ट करोगे तो आप देखोगे आपकी इस डेटा के अंदर ना यहाँ पे एक डॉलर का साइन आ रहा है। इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, फंक्शन की के साथ F4 3 बार प्रेस करोगे, तो वहां पे डॉलर साइन हट जाएगा। अब आप क्या करोगे, जो मेरी कंडीशन है वो अप्लाई करूंगा। पहली क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मैं रेफरेंस के तौर पे इस सेल को पिक कर लूंगा, L1 को, ठीक है? अब यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक कर कर यहाँ पे फॉर्मेट में आके इसको एक कलर दे दूंगा, यानी कि ग्रीन कलर। फिर ओके करा, फिर ओके करा, फिर ओके। तो इससे क्या हो गया, ये सारा का सारा डेटा हाईलाइट हो गया। जहां पे भी डेटा 400 से ऊपर दिखाई देगा, ये सबको हाईलाइट कर, ठीक है? अब मुझे लेसन में भी दिखाना है, रेड करना है, ठीक है? तो मैं कैसे करूंगा, दोबारा यहाँ पे दिखाता हूँ आपको दूसरी कंडीशन। इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, न्यू रूल्स, लास्ट वाले ऑप्शन पे फॉर्मूला वाले पे, फिर इस एरो पे क्लिक करूंगा, फिर इस पूरे डेटा को दोबारा से सिलेक्ट करूंगा, और इसका डॉलर हटाने के लिए फंक्शन की के साथ F4 3 बार प्रेस करूंगा। इस बार मैं साइन लूंगा लेस देन का, और रेफरेंस दूंगा यहाँ का L2 का। फिर यहाँ पे इस डाउन एरो पे क्लिक करके फॉर्मेट में आके इसको रेड कलर दूंगा, और यहाँ पे ओके कर दूँ, फिर ओके। तो देखो, तो मेरे पास अब ग्रेटर ग्रेटर जो देर यहाँ पे था ना, ग्रेटर देन इक्वल टू का ट्रिगर आ गया, लेस देन का। अब मान लो कि मुझे लेस देन पे जो चाहिए ना वो 200 पे चाहिए, तो 200 पे दिखाएगा। अगर मुझे ग्रेटर देन वाली वैल्यू 300 से चाहिए, तो 300 से रेड होगा। तो अब क्या हो गया, आपका काम आसान हो गया। आपको बार बार कंडीशन फॉर्मेटिंग में नहीं जाना, आपको बस यहाँ पे टाइप करना। ऐसी मैंने दो बनाई है, आप चाहो तो यहाँ पे चार बना दो, 4 बार कंडीशन लगा दो जो आपको चाहिए, ठीक है? मैंने ये दो बना दी, आप दो और बना दो। अब डिपेंड करता है आपके डेटा पे। और जो आपका नंबर वाला था, वो भी आप यहाँ पे कर हैं। फंक्शन ये था F4 3 बार प्रेस करो, लैपटॉप में लिखा होता है FN, वो फंक्शन की है। हाँ, कुछ लैपटॉप होते हैं जिसमें, कुछ लैपटॉप में नॉर्मली F4 से हो जाता है, लेकिन मेरे लैपटॉप में जब मैं F4 दबाता हूँ ना, तो देखो ये दिखाता है कलर बढ़ाने का, ये नीचे दिख रहा है। बोलता है कि आपके लैपटॉप में ऐसा हो कि आपको कलर बढ़ाना है, कम करना है। तो अगर ऐसा आ रहा है तो फंक्शन के साथ F4 प्रेस कर दो। डेल में मोस्टली F4 नॉर्मली प्रेस हो जाता है जी।
यार वो अलग से कंडीशन लगाओगे ना उसमें। मेरा डेटा नंबर वाला है ना, आपको ओके पे लगाना है, दैट नोट पे लगाना है, तो उस कॉलम को सेलेक्ट कर लो आप। सर एक बार रिपीट करेंगे क्या? एक मिनट यार, वो तो आपको पीछे की डेटा बनाना पड़ेगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग का मतलब है जो आपका डेटा है ना उसको अलग करना। ये कुछ अलग से लिख कर नहीं देगा, वो आपको डेटा बनाना पड़ेगा। तो वो डेटा बनाना पड़ेगा, वो हम आगे सीखेंगे। वो हम आगे सीखेंगे। वो हम आगे मैं बता दूंगा बेसिक। ठीक है। नहीं, डेटा लिस्ट में ये कंडीशन फॉर्मेटिंग है तो। हाँ अच्छा, इसके अंदर कह रहे हो आप? हाँ लेकिन यार एक बात हो, जब आप डेटा एडिशन पे लगाओगे नंबर पे, तो कुछ पर्टिकुलर नंबर होगा जो आपने एक जगह लिखा हो, है ना। लेकिन यहाँ पे तो मैं टाइप कर रहा हूँ ना, ऑटोमेटिक कोई भी नंबर टाइप कर सकता हूँ यहाँ। तो डेटा एडिशन में कुछ पर्टिकुलर ही होगा ना जब लिस्टिंग करोगे, तो फिर उसका बेनिफिट नहीं है ना। हाँ आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे डन नोट डन, या कंपनी में को कंप्लीट दिखाना है, इनकम्प्लीट दिखाना है, वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना सकते हो, वो आप डाल सकते हो। संडे मंडे डाल दो, वीक डाल दो, वो डाल दो यहाँ पे, इस वीक का डेटा शो करे, हाईलाइट करे। संडे डाल दो, मंडे डाल दो, ट्यूजडे डाल दो, आज जो भी डे होगा उसका डेटा हाईलाइट करेगा। लेकिन उसके लिए पहले डेटा बनाना पड़ेगा फॉर्मूले वाइज, और उसके लिए फिर एक डेट का कॉलम भी होना चाहिए जिसको आप रेंज दोगे इसके अंदर, उसी पे लगाओगे। मैंने सब पे लगाया, और किसी पर्टिकुलर कॉलम पे लगाओगे। हाँ सब पॉसिबल, सब है, बस फॉर्मूले आने चाहिए उसके। जी पूछिए, कोई कोई क्वेश्चन कह रहा था अभी ऑनलाइन में। हेलो। सर मैं बोल हेलो। रहा था बस एक रिपीट के लिए सर, एक बार रिपीट करें इसको। बिल्कुल। तो आप देखो, उसको डिलीट मारने के लिए हम क्या करेंगे, मैनेज में जाएंगे, यहाँ से डिलीट कर दें कंडीशन को, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से आपके ऊपर लगा देता हूँ ये वाली। मैनेज में आके जैसे जाओगे वहां पे लिखा होगा एडिट रूल डिलीट रूल, डिलीट पे क्लिक कर दोगे तो रिमूव हो जाएगी कंडीशन। मैंने पूरे डेटा को सेट करा, उसके बाद मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, यहाँ पे आऊंगा न्यू रूल्स, उसके बाद यूज फॉर्मूला पे जाऊंगा, उसके बाद जाने के बाद इस एरो पे क्लिक करूंगा। अब ये कह रहा है न्यू फॉर्मेट रूल, तो पूरे डेटा को एक बार फिर से सिलेक्ट कर लूँ, फिर फंक्शन के बाद F4 तीन बार प्रेस करूंगा। F4, एफ F4 फ्रांस। हाँ F4। हाँ ठीक है। उसके बाद हम साइन लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू का, उसके बाद हम इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे एल वाले को। देखो इसमें भी कंडीशन पूरी हो चुकी है, राइट। अब डाउन एरो पे आके मुझे कलर भी तो देना है इसको, तो मैं फॉर्मेट में आके इसको कलर दे दूं। तो ये मेरी कंडीशन इस पे अप्लाई हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसमें जितनी चाहे कंडीशन लगा सकते हो, रूल्स वही रहेंगे कि कोई ओवरलैप ना हो, नंबर आपस में क्रॉस ना हो, ठीक है। ये भी एक तरह का डैशबोर्ड है आपका, याद है, हो गया, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है ना, ये नंबर डाल दो वो आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तो डैशबोर्ड में भी इसको ऐड कर सकते हो, कल को डैशबोर्ड बनाओगे ना एक्सेल में, तो वहाँ पे चीज ऐड कर सकते हो आप। सर ये ठीक जो है। बार वाला आपने बताया था ना, वो जो आपने हाईलाइट किया था अकॉर्डिंग टू नंबर इंक्रीज डिक्रीज कर रहा था, वो जो बार जो ये ये वाली वाला। टोटल का, हाँ जी सर, इसे एक बार रिपीट कर ठीक। दीजिएगा ना सर। दोस्त इसमें मैंने कुछ नहीं करा, मैंने क्या करा, इसको कॉलम को सिलेक्ट करा, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया, डेटा बार पे आके बस इसको क्लिक करा मैंने, और कुछ नहीं करा। ओके इसको सर। क्लिक कर दिया, ये ऑटोमेटिक बनकर आ गया मेरे पास, क्योंकि ओके सर। सर क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फंक्शन है खाली। जी। सर इसमें एक वो चीज और बता दीजिए, जो आप स्पेसिफिक कोई नंबर सेलेक्ट करके उससे ऊपर और कम, ये पूछा था मैंने। कोई भी स्पेसिफिक नंबर, क्या कह रहे हो? हाँ जैसे सर ये टोटल वैल्यू है, जैसे मेरे को 1200 मेरा एक वैल्यू है कि 1200 के ऊपर वो ग्राफ को स्केल करे, तो इसमें सर हाईएस्ट जो 900 है उसके हिसाब से इसने डेटा सेट किया, बट मैं चाहता हूँ कि मैं एक नंबर कहीं दे दूं, उसके रेफरेंस से डेटा सिलेक्ट करे, उठाए। तो यार एक बात है ना, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को सेलेक्ट करना है, आपको हम्म। डेटा बार बनाना है या उसके लिए क्या करना है आपको?
सर जैसे कोई मेरा कलर हाईलाइट कर, टोटल वैल्यू है कि 1200 है मेरा, 1200 ही, लेकिन इसमें वो डेटा नहीं है 1200, उसके स्केल को ग्राफ करना है तो। मुझे समझ नहीं आया, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हो। सर जो टोटल नंबर है ना आपका, टोटल वाला, इसमें हाईएस्ट टोटल 900 वाले कॉलम में, समथिंग, हाँ 910 910 हाईएस्ट है। है, आप बताओ। ठीक है। इसके हिसाब से इसने ग्राफ बना दिया। मैं इसके, अपना एक वैल्यू डालना चाहता हूँ, मैं 1200 ले लूँ, उसके अकॉर्डिंग चलो ये मैंने डेटा यहाँ पे सेट 1200 करूँ। डाल दिया, ये लो, मैंने यहाँ पे डाल दिया सर यहाँ 1200। यहाँ तो डाल देंगे, बट मैं चाहता हूँ कि आपको डेटा यहाँ में डालना ना है, डालूं, कहीं यहाँ। पे एनीवेयर उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ अच्छा, सेट करे। तो यार उसके लिए, लेकिन फिर उसमें बार नहीं आएगा, तो ये देखो, उसके लिए मैंने आपको सिखा तो रखा है यहाँ पे, ये देखो, जब हाईलाइट सेल पे आते हो, यहाँ पे आता है इक्वल टू 2, यहाँ पर डाल दो 1200, तो ये सिर्फ 1200 को हाईलाइट करेगा। आप यही पूछ रहे थे अभी, या कुछ नहीं और सर, सिनेरियो आपको, सर कुछ और है। कोई और है सिनेरियो? हेलो। नहीं नहीं सर, वो पूछ रहे हैं कि अगर आपने जो टोटल के कॉलम में अगर 1200 वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 900 है, अगर हमें 1200 सेलेक्ट करना है तो वो कैसे करें? सिलेक्ट कैसे, मुझे ना समझ, मुझे सर ना आप थोड़ा बहुत, इसमें मतलब सर ये सर, है, जैसे अभी डेटा सर नहीं बेसिकली, 910 के ऊपर ग्राफ कर रही है। मैं नहीं सर आपका, मेरे पास ठीक, एक वैल्यू है कि 1000 है, 1000 की वैल्यू होनी चाहिए। 1000 का ये स्केल है, उसके अंदर जितने भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग सेट करे, 1000 के अकॉर्डिंग। तो आप डेटा आप बार पे कह रहे हो कि डेटा बार में जो है 1000 को ही बनाए, अदरवाइज सबको ना बनाए, ये कहना चाहते हो आप? नहीं सर। आप ये कहना चाहते हो, या नहीं फिर आप, नहीं सर। सर आई गेस ये कंपैरिजन चाह रहे हैं कि 1000 हमारा बेस हो और कंपैरेटिवली 1000 के मुताबिक क्या कहते हैं हमारे को बार सेट हो हर राइट डेटा। राइट राइट। यार मुझे ना हम्म, एक बार आप वो डेटा बना के दे दो, या तो डेटा दिखा दो, अगर दिखा सकते हो तो फिर मैं आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से बता पाऊँ कि मैं आपकी सर थ्योरी नेक्स्ट क्या है। क्लास में दिखा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल, आप एक बार मुझसे अपना स्क्रीन शेयर कर देना। राइट सर। ठीक है, इस वाले में, हाँ। कहाँ पे? ये तो बनाया, अलाइनमेंट यहाँ पे सेंटर है, आप इसको यहाँ पे कर दो, इसको यहाँ पे कर दो। हाँ, ये तो अलाइनमेंट में आ रहा है ना, तो आपके लिए कुछ इसका, हाँ ये देखो, ये है थोड़ा ग्रेड लाइन का, ये है सॉलिड फॉर्म। हाँ, ये थोड़ा स्टाइल है इसका एक्चुअली, तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने ये बताया, ये थोड़ा सॉलिड टाइप में आया था, इसी के पार्ट का। ठीक है, तो